अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हमने डाटा की फीलिंग्स कैसे करनी है। डाटा को हमने अरेंज तो कर लिया। अगर डाटा के अंदर डार्ट डार्ट हों, जैसे कि ये मैंने कर्सर जहाँ पे ठहराई है, यहाँ पे डार्ट डार्ट लगे हुए हैं, या फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डाटा मिसिंग है, मैं कहीं बिल्कुल भी वैल्यूज़ ना हों जहाँ पर, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि अ, कैसा डाटा जो मिसिंग है वो किस टाइप का है। मतलब 2 वैल्यूज़ के बाद एक वैल्यू मिसिंग है, या एक वैल्यूज़ के बाद एक वैल्यू मिसिंग है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ऊपर वाली वैल्यू मिसिंग है, नीचे दी गई है। आप इस पूरी रो में देखेंगे, सॉरी इस पूरे कॉलम में देखेंगे कि क्या कहीं पर 2 वैल्यूज़ इकट्ठे हैं, साथ हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे नज़र आ रही हैं ये 2 वैल्यूज़ साथ में। तो आपने करना क्या है, इन दोनों को आपने सिलेक्ट कर लेना है। ये 2 आपने सिलेक्ट कर ली। अच्छा जी, उसके बाद आपने नीचे की तरफ ड्रैग करना है ये कर्सर से। ये एवरेज मूवमेंट मेथड है। मतलब 2 को जमा किया, जमा करने के बाद 2 पे डिवाइड किया, जो भी आंसर है वो यहाँ लिख देना है आपने। और इसी तरह अब नीचे की तरफ ऐसे करते जाना है। अब तीसरी को मिला लें। ये नीचे आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, अब कर्सर से मज़ीद ड्रैग करना है आपने, और नीचे वाली को भी मिला लें। ऐसे इसी तरह मिलाते जाएंगे, ये आपका एवरेज मूवमेंट मेथड आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा जी। अच्छा जी, इसके बाद ऊपर अब आप देख रहे होंगे, ऊपर आप नीचे तो हमने एवरेज मूवमेंट मेथड लगा दिया, ऊपर कैसे फिल करेंगे। तो ऊपर की तरफ हमने जो 2 वैल्यूज़, क्योंकि ये ट्रू एवरेज मूवमेंट मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। कौन सा मेथड है? ट्रू एवरेज मूवमेंट मेथड। तो अब हम ऊपर वाली 2 को सिलेक्ट करेंगे जी। हमने 2 सिलेक्ट कर ली। जिस तरह नीचे लेके जा रहे थे इसी तरह अब ऊपर लेके जाएंगे। अब ऊपर वाली को भी मिला लेंगे, इन दोनों को मिला लेंगे, तो ये ट्रू एवरेज मूवमेंट मेथड का फार्मूला भी यही है कि 2 वैल्यूज़ को आपने जमा करना है, उसके बाद जो भी आंसर है वो तीसरी में लेके जाना है। अगर आप ऐसा करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, इन 2 वैल्यूज़ सी। अच्छा जी, हम इधर फार्मूला एक लगा देते हैं, ये कंट्रोल भी हमने कर दिया जी। अब इक्वल टू में अगर हम बात करें, इधर एक हम फार्मूला लगाएं कि ये वैल्यूज़ P6 प्लस कर लें अगर हम P7 को, इसका जो भी आंसर आए उसको हम डिवाइड करते हैं किसके साथ, 2 पे। तो जी, ये 2.88 हमारे पास आंसर आ गया। और अगर हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लें और एवरेज मूवमेंट मेथड की बात करें, तो आंसर बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो 2.88 नीचे से आंसर आ जाएगा आपका 2.88, और इसी को आप कॉपी करके भी वहाँ लिख सकते हैं इस जगह पे। ठीक है जी। अच्छा जी, ये तो समझ आ गया, हमने फिलिंग कर लिया जी। जहाँ पे वैल्यूज़ ना हो, तो इसका सलूशन ये है कि आपने ये करना है, कंट्रीज़ देखनी है कि कंट्रीज़ सेम ही है या सेम ही है। इसके ऊपर भी आपने वही टू एवरेज मूवमेंट मेथड लगा देना है। ये मेथड लग गया जी, वैल्यूज़ आ गई। इसी तरह इसका भी ऐसे ही कर लेना है फिलिंग, टू एवरेज मूवमेंट मेथड के साथ कर लेनी है सारी वैल्यूज़ टू एवरेज मूवमेंट मेथड। अच्छा जी, ये फार्मूले सिर्फ टू एवरेज मूवमेंट मेथड नहीं होता, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है। और कुछ वैल्यूज़ टू एवरेज मूवमेंट मेथड के साथ ठीक आती हैं, कुछ 3 के साथ ठीक आती हैं, और कुछ 4 और कुछ 5 के साथ ठीक आती हैं। क्योंकि हमारी वैल्यूज़ 2 के साथ ठीक आ रही हैं, तो हम 2 वाला ही लगा रहे हैं। वैल्यूज़ नेगेटिव नहीं हो रही, वैल्यूज़ ज़्यादा बड़ी नहीं हो रही, तो इस वजह से हम 2 वाला लगा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि फीलिंग्स की समझ आ गई होगी कि हमने कैसे फीलिंग्स करनी है डाटा की। और अगर किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो, कोई भी मसला मसाइल है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दिया जाएगा, आप उस पर रब्ता करके भी पूछ सकते हैं जो भी मसला मसाइल। थैंक यू जी। वीडियो को लाइक शेयर एंड फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।